A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Smita Panigre, and on behalf of the whole Education family, I welcome you all to today's class. I'm teaching in Science Class 8, and we are reading Chapter 12 Friction. Okay, we have already completed this chapter, and today we are going to practice certain short of questions based on this chapter. And in the next class, maybe we'll be discussing on NCRT questions. Fine? Okay. So I hope that you actually have learned this because there was holiday and a lot of things. So maybe you have gone through this chapter properly, and today we'll be discussing questions and answers of the chapter. Let's start. Without wasting any further time, let's get started. But before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for a better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app on Play Store. Let's start. So we'll be discussing certain sort of extra questions today. Okay, let's start. So, can anybody give me these answers? These are very easy answers, and I hope that you will be able to answer this. On hoping this, with that hope, I'm starting this particular class. Okay, the first question is what is the force of friction? So, basically, it is actually asking you the definition of friction. So, first of all, tell me what is force? Force is whatever we are applying a certain sort of pull or push, that is force. Okay, and what is its unit? It is Newton. It is written as capital N. Okay, so what is the force of friction? The answer is the force acting on the moving object equal and opposite to the direction of motion is called as force of friction. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसके जस्ट इक्वल में और ऑपोजिट में जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? अब फ्रिक्शन होता किस लिए? द irregularities on the two surfaces in contact is a cause of friction. तो फ्रिक्शन इसीलिए होता है क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं तब क्या होता है? तब होता है कुछ इरेगुलरिटीज होती है दोनों के सरफेस में, उसी की वजह से फ्रिक्शन हमें देखने को मिलता है. क्लियर? गुड. नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग आउट ऑफ बाईसाइकिल टायर्स? हम साइकिल चलाते हैं, है ना? तो जो भी बाईसाइकिल टायर्स हैं उनके स्पोक्स जो होते हैं वो क्या होता है, काफ़ी टाइम पे घिस घिस के ख़राब हो गए होते हैं, तो हमें उसे चेंज करना पड़ता है और उसका रीज़न क्या है? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से ही जो बाईसाइकिल टायर्स होते हैं वो वेयर आउट हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इज फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स? तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं क्या उनके सबके लिए फ्रिक्शन सेम रहता है? आंसर है नहीं. सबके फ्रिक्शन अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन कितना फ्रिक्शन लगेगा. सपोज स्मूथ सरफेस में आप किसी सब ऑब्जेक्ट को ग्लाइड करवा रहे हो देन जो आपका फ्रिक्शन रहता है वो बहुत लेस रहता है क्योंकि आराम से ऑब्जेक्ट उसके ऊपर चले जाता है. बट अगर रफ सरफेस में हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें सरफेस इरेगुलरिटीज ज़्यादा मिलेंगी, तो उससे क्या होगा? फ्रिक्शन भी हमारा बढ़ जाएगा. तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए फ्रिक्शन जो होता है अलग होता है. क्लियर? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट, वाई आर द व्हील ऑफ व्हीकल्स मेड सर्कुलर? हमारे जो व्हील्स होते हैं, ठीक है, चक्के जो होता है हमारी गाड़ी, साइकिल, कार, किसी भी व्हीकल के, वो सर्कुलर क्यों रहते हैं? पता है क्यों रहता है? इसलिए रहता है, हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा है बहुत सारे टाइप्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना? उसके बाद ऐसे ही कुछ कुछ फ्रिक्शंस पढ़े हैं हमने, रोलिंग फ्रिक्शन, साइड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है. तो काफ़ी सारे फ्रिक्शन पढ़े हैं. तो क्योंकि हमारे जो व्हील्स होते हैं वो सर्कुलर इसीलिए होते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है. ठीक है. फ्रिक्शन जो होता है रोलिंग में कम रहता है स्लाइडिंग से. ठीक है. तो अगर हम चक्के की जगह ऐसे स्केट बोर्ड दे देंगे, स्केट बोर्ड में ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई होगा, पर अगर आप चक्के में कुछ भी मूव कर रहे हो देन उसका जो फ्रिक्शन रहता है लेस रहता है. ठीक है, हमने टाइम्स ऑफ मोशन में पढ़ा है. उसी वजह से क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम रहता है स्लाइडिंग से, इसी वजह से व्हीकल्स में सर्कुलर के व्हील्स लगाते हैं, सर्कल के. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मोशन एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मोशन एक्टिंग ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट? कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड में जा रहा है, ठीक है, सामने अगर जा रहा है, तो फोर्स फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? ऑपोजिट टू दैट ऑफ द फोर्स अप्लाइड. हमने जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में हमारा फ्रिक्शन एक्ट करता है. ओके. नेक्स्ट, व्हाई डू पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर्स?
बताओ इसका आंसर। हम जो ट्रॉली बैग्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, ट्रॉली बैग्स वगैरह में चक्के लगे रहते हैं। अगर नॉर्मल आपको कैरी करने के लिए पहले टाइम पे चक्के वाले ट्रॉली नहीं आते थे, लोग उठा के ही लेके जाते थे, तो उस टाइम पे हमें क्या लगता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, हमें उठा के लेना पड़ता था, बल बहुत ज़्यादा लगता था, एनर्जी बहुत लगती थी। बट अभी क्या हुआ, अभी सारे ट्रॉली बैग्स है, बहुत सारी बैग्स में जो है चक्के आ गए हैं, तो उससे क्या होता है, क्यों हमारी लगेज में रोलर्स आजकल लगा दिए गए, इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो ईज़ी होता है कैरी करने में, सेकंड क्या होता है बताओ, इससे क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है कम हो जाता है, क्योंकि जब चक्के लगा दिए जाते हैं लगेज में, उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम आराम से उस लगेज को खींच पाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हर लगेज में आजकल रोलर लगाए गए हैं फॉर आर कन्वीनियंस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मैच स्टिक कैच फायर व्हेन रब्ड ऑन अ रफ सरफेस ऑफ द बॉक्स। तो हमने देखा, हम जब मैच स्टिक लगाते हैं, एक बॉक्स रहता है, बॉक्स में हम माचिस की तीली को उसके साथ रब करते हैं, तभी फायर होता है। क्यों फायर होता है, उसका क्या कारण है, उसका इसलिए कारण है क्योंकि मैच स्टिक का जो सरफेस रहता है ऊपर वाला, जिसमें एक्चुअली बारूद लगा रहता है, प्लस आपका जो डिब्बा रहता है उसके साइड में जो सरफेस रहता है वो रफ रहता है, जब उसमें हम लोग घिसते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से आग लगती है, ठीक है। समझ गए क्यों, कैसे मैच स्टिक से आग जलती है, इसी वजह से जलती है क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं हम लोग। मैच स्टिक में जो बारूद रहता है स्टिक में, उससे और उसके सरफेस में हम जब घिसते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से आग लगती है। समझ में आया क्यों लगता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल शेप गिवन टू द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड। जो भी हम लोग फ्लूइड में जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं, मछली जो होती है हमारी फिश, उसको स्ट्रीमलाइन बॉडी बोला जाता है ना। स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से ही फिश अच्छे से मूव कर पाती है। सो दैट इज अ स्पेशल शेप जो कि फ्लूइड में मूव करती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स में, उसको बोला जाता है स्ट्रीमलाइन। नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल वेयर बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड। बॉल बियरिंग्स कहाँ पे यूज होता है, हम बोलते हैं बॉल बियरिंग चेंज करना है, ऐसे गोल गोल टाइप का होता है, ठीक है, वो सब पंखे में लगाते हैं। सीलिंग फैन जो हमारा रहता है उसमें यू कैन सी बॉल बियरिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट, डज फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। क्या फ्रिक्शन नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में डिपेंड करता है, यस, ऑफ कोर्स करता है। उसी से सरफेस क्रिएट होता है, उसी से इरेगुलरिटीज, उसी से स्मूथ या रफ सरफेस की वजह से हम ज़्यादा या कम फ्रिक्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स। हम जो हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, व्हीकल्स वगैरह में, हम उसमें लुब्रिकेंट डालते हैं। उससे क्या डालते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो छोड़ो, इवन इफ आपका गेट्स वगैरह एंड बहुत सारी जगह में ऑयलिंग, हम ग्रीसिंग करते हैं, उसका कारण क्या होता है, क्योंकि उससे फ्रिक्शन की जो होती है वो डिक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इससे कि मूवमेंट ईजी होता है, ठीक है। लेस द फ्रिक्शन, ईजी द मूवमेंट, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट, which surface does produce more friction, smooth or rough? Of course rough surface में surface irregularity ज़्यादा मिलती है, तो जिसकी वजह से friction भी बढ़ जाता है। Next, why is fine powder sprinkled on carom board? You know carom board में powder spray करते हैं before that of मारने से पहले गोटी को, इसलिए क्यों करते हैं, जिससे कि हमारा जो सरफेस में बोर्ड में जो होगा फ्रिक्शन घट जाएगा और आराम से हमारा जो कैरम कैरम होगा वो आराम से स्लाइड कर सकता है, ठीक है, समझ गए। तो रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को यूज़ किया जाता है। वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ वेट मार्बल फ्लोर। एक वेट मार्बल फ्लोर है, ठीक है, वेट है, गीला है, उसमें क्यों हम चलने में दिक्कत होता है, हमें आराम से देख देख के एकदम चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि एक वेट मार्बल फ्लोर में जो होता है फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन कहाँ कम होगा, जहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा वहाँ पे हम लोग अपना एकदम स्लाइड हो जाएगा, या मतलब मूवमेंट करने में हमारी ईजी होगी, सॉरी डिफिकल्ट होगा, आराम से हम लोग क्या होंगे, स्लाइड कर लेंगे या फिसल जाएंगे, ठीक है। तो वेट मार्बल फ्लो में लेस फ्रिक्शन की वजह से पकड़ में नहीं आती है हमारी पैर और फिसल जाते हैं, ठीक है। व्हाई डज द जार ऑफ अ मिक्सर बिकम हॉट व्हेन इट इज रन फॉर फ्यू मिनट्स। तो एक जार ऑफ मिक्सर होता है, ठीक है, हम लोग जब जब भी कुछ भी चीज़ ग्राइंड करते हैं, हम कोई भी खाना बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जब भी ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम ग्राइंड करने के बाद कुछ टाइम के बाद अगर आप पकड़े रहोगे उस मिक्सर ग्राइंडर को, तो क्या होता है बताओ, वो जार एकदम से थोड़ा सा हॉट होने लगता है, क्यों होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पता है, स्टैटिक, रोलिंग, स्लाइडिंग और फ्लूइड, ठीक है, स्टैटिक, रोलिंग, स्लाइडिंग और फ्लूइड। नेक्स्ट, विच फोर्स हेल्प्स अस टू राइट अ पेपर ऑन ब्लैक बोर्ड। तो अच्छा, कौन सा फोर्स हेल्प करता है हमें, फ्रिक्शनल फोर्स ही हेल्प करता है। ड्रैग क्या है, ड्रैग जो होता है फ्लूइड्स एक एक्सटर्नल प्रेशर, फ्लूइड जो होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्रिक्शनल, हाँ,
फ्लूइड जो फ्रिक्शनल फोर्स देते हैं उसी को बोलते हैं ड्रैग। ठीक है, जब हम सरफेस में होता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं और जो फ्लूइड में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है उसको बोलते हैं ड्रैग। व्हाट आर फ्लूइड्स? कॉमनली फ्लूइड जो होता है जो भी मूवमेंट करता है, चाहे वो गैसेस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। गिव सम एग्जांपल ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिश, बर्ड, शिप, एरोप्लेन। ठीक है, इन सब में स्ट्रीमलाइन बॉडी का इस्तेमाल हुआ है ताकि मूवमेंट इजी हो सके। ऑयल, क्रीम्स, ग्रीस और लुब्रिकेंट्स, वाई? क्योंकि इससे रिड्यूस होगा फ्रिक्शन और मूवमेंट अच्छी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आई होप कि बहुत इजी सा सेशन था, 1 मार्क क्वेश्चन, एंड आई होप दैट यू were able to answer this question's answer because it was very easy, 1 mark. Okay, तो ये थोड़ा अंदर से मैंने देख के question answers I gave you so that it will become easier for you in the previous in the next part, or whenever you forget this, when you'll come back and see this question answers, आपको एक साथ सब याद आ जाएगा। ठीक है, on that particular hope I'm wrapping this session. I'll be seeing you next in the next session with a new particular topic. Till then, have a good day and keep smiling. Bye.